तो मैया पार्वती आज स्पेशल रूम में गई है जिसे हम कहते हैं कोप भवन। तो भगवान महादेव बोले बोले देवी आज तो ऐसी जगह एंट्री कर दी आपने जहां पर आपने लाइफ में कभी एंट्री नहीं करी। तो गए, बोले भी गुस्सा कैसे ठंडा होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से सोचा, बोले हर बार पार्वती जल लेकर के आती थी, आज मैं जल लेकर के जाऊंगा। आज भगवान भोलेनाथ ने लोटे में जल लिया है, पार्वती मैया के पास में बैठे, जाकर के देखा तो पार्वती उल्टी करवट लेकर के अपने पलंग पर लेटी हैं, मुंह फुलाए। तो भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, जाकर के पैरों की तरफ बैठ गए। कहां बैठे? पैरों की तरफ। तो जब देखा पार्वती ने कि भगवान भोलेनाथ मेरे पैरों की तरफ बैठे, तो पार्वती एकदम से उठ करके खड़ी हो गई, लेकिन सिर नीचे और मुंह लाल। तो पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी थोड़ा जल पी लो। तो कहती है नहीं नहीं मेरे को पीना नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, तुम अपना काम वाम देखो। बोले तो काम तो देख लेंगे, लेकिन तुम इस रूम में क्या कर रही हो? बोले महाराज कक्ष में क्या करते हैं? बोले गुस्सा हो क्या? बोले हाँ। क्यों हो? बोले नहीं पता। आजकल जब आप घरों में जाओ तो महाराज आजकल तो कोई ऐसा स्पेशल रूम है नहीं कि जिसमें गुस्सा दिखाने के लिए आदमी अंदर चले जाए। तो जब आदमी बाहर से अंदर घुसे तो टे 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 करता हो जाएगा अंदर। और जब महाराज जब देवियों की सड़क जाए तो वो रसोई में से टे 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 शुरू वहीं से। ये दो स्थान चुन लिए हमने, स्त्री ने रसोई चुन ली कलेश करने के लिए और पुरुष ने बाहर की चौखट चुन ली। इन दो जगह युद्ध चलता है, जबकि दोनों ही जगह बड़ी शांत रहनी चाहिए। रसोई भी भगवान का मंदिर ही होता है, तो स्त्री को कभी भी रसोई में शोर नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जैसा वातावरण होता है उस वातावरण का प्रभाव हर चीज पर पड़ता है, हर चीज पर। अब यदि तुम रसोई के अंदर क्लेश करोगे तो वो क्लेश तुम्हारे भोजन में जाएगा, भोजन के माध्यम से शरीर में जाएगा, शरीर के माध्यम से समाज में जाएगा। और चौखट जो होती है ना, जो घर का मुख्य द्वार होता है, कहते हैं उसी द्वार पर लक्ष्मी या सारे देव स्थापित होते हैं, सब उसी पर स्थापित होते हैं। इसीलिए अपने घर का जो मुख्य द्वार है ना, उस पर भी बैठ करके व्यक्ति को क्लेश नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं घर में कलेश ही क्यों करना। तुमको गुस्सा आ रहा है तो तुम बाहर चले जाओ, और उनको गुस्सा आ रहा है तो वो बाहर चले जाए, दोनों बाहर करो ना जो कुछ करना है। और आजकल तो बड़ी अच्छी बात है साहब, आजकल तो ये मोबाइल चल गए ना, गुस्से को ठंडे करने का बड़ा माध्यम है। जब आपको गुस्सा आए तो आप अपने इंटरेस्ट की चीज मोबाइल पर चला रहे हैं और दुनिया को भूल जाएं। और ज्यादा इंटरेस्ट है तो फिर कथा सुनाएं, और ज्यादा दुखी है तो फिर हमें सुने, हमें सुख का साधन। जिस किसी को कभी टेंशन हो ना, तो बस वो YouTube पर फेसबुक पर हमारा मुंह देख लेना, हम गारंटी दे रहे तुम्हारी टेंशन दूर ना हो जाए तो हमारा मुंह देख के। इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहे क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा मुंह इतना बुरा नहीं है कि तुम्हारी टेंशन दूर ना कर पाए। कहने का मतलब यह है मेरा कि जब भी आपके जीवन में तनाव आए तब आपको अच्छी चीजों को देखना है, भगवान के दर्शन करने हैं, किसी अच्छे महापुरुष के दर्शन करने हैं, किन्हीं संतों के दर्शन करने हैं। उनको देखने से मन में शांति आती है। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती से पूछ रहे बात तो बताओ, बात क्या है? बोले बात कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं तो गुस्सा क्यों हो? तो भगवान भोलेनाथ जब बहुत देर तक मनाते मनाते हो गए तो पार्वती से बोले देखो पार्वती, ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है। अच्छा तुम एक बात बताओ मेरे को, तुम इतना गुस्सा हो क्यों? बोले जल पी लो पहले। तो भगवान भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से जल पिलाया। तो भगवान भोलेनाथ देख करके मुस्कुराते हैं मैया पार्वती को। तो मैया पार्वती जब भगवान भोलेनाथ की बड़ी स्वीट सी स्माइल देखती हैं साहब, तो मैया का गुस्सा थोड़ा लो होता है, लेवल थोड़ा डाउन होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में मुस्कुराहट रखनी भी चाहिए। कई लोग ऐसे रहते हैं मुंह फुलाए मारो महाराज की, अभी इसको, कई लोगों का हम देख लेते ना मुंह ऐसी रहते जैसे पता नहीं कितना गुस्सा आ गया हो।
वो लाइफ टाइम ही ऐसे जीते हैं। तो अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनाए रखना। तो मैया ने से पूछा कि बताओ क्या बात। तो मैया कहती है कि बात तो कुछ नहीं है, आज मेरे हृदय को बड़ा धक्का लगा है। मैं तो आपको बड़ा महापुरुष समझती थी, मैंने तुमसे विवाह करने के लिए ना जाने कितनी तपस्या करी, जब जाके तुम मुझे मिले मैंने सोचा था कि मुझे एक भोला भंडारी मिलेगा, लेकिन मुझे तो भोला भंडारी की जगह कोई और मिल गया। दुनिया कहती है तुम भोले हो और मुझे लगता है तुम चतुर हो। आज जैसी मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। बोले देखो वो तो बात ठीक है, लेकिन मुख्य बात पर तो आओ। बात क्या है?